नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल V2 नर्सिंग पे। आप सभी का स्वागत है। आज 12 मई है, आप लोग को पता होगा 12 मई जो है नर्सेस डे के रूप में मनाया जाता है। इसीलिए आप सभी नर्सेस भाई बहन को नर्सिंग डे की हार्दिक शुभकामनाएं। पूरे V2 नर्सिंग परिवार की तरफ से आप सभी को हैप्पी नर्सेस डे। और आप लोग सेवा के मूर्त के रूप में जाने जाते हैं, इसीलिए आप लोग बिल्कुल अलग हैं, अलग प्रोफेशन के हैं। अपने आप पे गर्व कीजिए, ठीक है। तो आज जो है हम जो वीडियो लेकर के आए हैं आप लोगों के पास, तो पिछले जो मेरा कल का वीडियो था, ठीक है, तो कल के वीडियो में हमारे पास कुछ प्रश्न आए थे और उसी के रिगार्डिंग जब मेरी बात रजिस्ट्रार से हुई है, काउंसिल से हुई है, तो उसको भी आप लोगों से शेयर करेंगे हम कि रजिस्ट्रार की तरफ से क्या कुछ कहा गया है। क्योंकि आपको पता है कि हम बिना कंफर्मेशन के, जब तक कि हम संतुष्ट ना हो जाए, हम बात नहीं करते। अगर नहीं हमारे पास कोई न्यूज़ है, इन्फॉर्मेशन है, तो हम बिना वीडियो करेंगे, ना ही हम ग्रुप में किसी प्रकार का कोई चैट करते हैं, ठीक है, ताकि आप लोग बेवजह परेशान ना हो। क्योंकि होता क्या है ना कि ऐसा कि हमारे तरफ से लोग सुनना चाहते हैं कि हाँ अगर वो सर बोल देंगे तो ठीक है, लेकिन हमारे पास भी तो कोई जानकारी होनी चाहिए। अगर हम आपसे झूठ बोल करके सिर्फ दिलासा देने के लिए कुछ बोल दें तो फिर वो काम ना हो, तो फिर आप लोग के नज़र में जो हमारी जो गरिमा है या फिर हमारा जो एक ट्रस्ट है, वो जो है कहीं ना कहीं ख़राब होता है। इसीलिए हम जो है अब बाकायदा अच्छे से बात करके आप लोगों को हम दिखाएंगे कि रजिस्ट्रार ने क्या कुछ कहा है। उससे पहले हम एक चीज़ आप लोगों से डिस्कस करना चाहते हैं कि हमारे पास कई लोगों का कॉल आता है, मैसेज आता है, ठीक है। इस बात को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और क्या इसमें सच्चाई है आप लोग थोड़ा सा सोचिएगा कि वो दूसरे यूट्यूबर्स क्या बोलते हैं, उसके लिए हमारे पास फ़ोन आते हैं, हमारे पास मैसेजेस आते हैं कि सर वो ऐसा बोल रहे थे, वो तो कह रहे हैं कि अभी 4 महीना 5 महीना लगेगा, वो तो ऐसा बोल रहे थे, अभी बहुत लफड़ा है, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है। तो अब हम उन लोगों को क्या बोलें? अब दूसरे यूट्यूबर क्या बोल रहे हैं और उनके पास क्या सोर्स है, हमने उनसे पूछा, हालांकि कि वो कोई तो आधार होगा ना। अगर आपको दूसरा यूट्यूबर कुछ बता रहा है तो उसका कुछ आधार होता है कि हाँ ये आधार पे आपको 3 महीना का समय लगेगा और अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, इसका ये आधार है, ठीक है, आप समझ रहे हैं। तो वो कहते हैं कि नहीं सर वो ऐसे ही बोल रहे हैं बिना आधार का, बस ऐसा लग रहा है कि अभी समय लगेगा। तो आप ही समझिए कि हम उस पर क्या बोलें। अब यूट्यूबर है, ठीक है, अब वो क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं, अब वो क्या कह रहे हैं हमें तो नहीं पता है ना उसका। तो ये थोड़ा सा बुरा लगता है क्योंकि हम दूसरे यूट्यूबर के बारे में नहीं बता सकते आपको कि वो उन्होंने क्या बताया आपको, उनको क्या समझ में आया है ना, तो उसका हम नहीं बता सकते आपको ना। और बाकी जो यूट्यूबर हैं आप भी देख सकते हैं कि उन्होंने जो बातें कही है क्या वो रिलेटेबल है, क्या जो काउंसिल के तरफ से या फिर ऑर्डर सीट, सबसे बड़ा तो ऑर्डर सीट है, कोर्ट का जो ऑर्डर है, क्या उससे आपकी बातें मैच हो रही है क्या? अगर उनसे बातें मैच हो रही है कि हाँ जो ऑर्डर में लिखा है वो ऑर्डर में अगर उसकी बातें मिल रही है कि हाँ सही ये ठीक है, तो आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सही कह रहा है कौन गलत कह रहा है। बाकी 3 महीना लगे या 6 महीना लगे ये अलग बात है, लेकिन वो जो बता रहे हैं, वो जो कह रहे हैं, क्या वो सही है या गलत है, आप खुद समझ लीजिएगा वीडियो से कि क्या संभव है क्या संभव नहीं है, और आदेश में क्या लिखा हुआ है और आपको बताया क्या जा रहा है। इसीलिए फेक न्यूज़ जो है ना अपने आप में समझ में आता है। ऐसे कहते हैं ना कि फेक न्यूज़ जो है ना पानी के ऊपर तैरता रहता है और जो सच होता है वो डूब जाता है। तो तैरता हुआ वस्तु तो सबको दिखता है ना। तो दूसरे यूट्यूबर क्या बोलते हैं प्लीज़ आप थोड़ा हमें ना पूछा कीजिए कि हम क्या उस पर बोलें। हालांकि बड़े यूट्यूबर हैं वो लोग और हम तो उसके सामने कुछ भी नहीं हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं। बहुत यूट्यूबर वाले हैं, बहुत हैं यूट्यूबर, हमारे पास बहुत वीडियो आया था कि वो ऐसा बोल रहे हैं वो ऐसा बोल रहे हैं। तो हम जो बोल रहे हैं बिना बेस का, बिना आधार का नहीं बोलते हैं। आप हमारा कोई भी वीडियो उठा के देख लीजिए, हम जो आपको बताते हैं वो बेसलेस नहीं होता है।
कि कुछ भी बोल दीजिए अपने तरफ से कि हाँ 6 महीना लगेगा या 2 दिन लगेगा। जो लिखा है हमने बताया, इतना दिन से केस ऑब्जर्व कर रहे हैं तो समझ में आता है कि हाँ ये हुआ है और ये होना बाकी है, ये होगा। ठीक है, तो बेसलेस बातें विश्वास नहीं करना है आपको। आप भी परेशान होइएगा, हमें भी परेशान होना है। एक तो बच्चे ऐसे ही स्ट्रेस में हैं, है ना, तो स्ट्रेस मत लीजिए। ऑर्डर हुआ है, हम आपको वो भी दिखाएंगे कि रजिस्ट्रार ने क्या कहा है। ठीक है, अब और दूसरी बातें, कुछ और क्वेरी क्या आया है मेरे पास। तो दूसरा जो क्वेरी है कि सर क्या अब रजिस्ट्रेशन के लिए फिर से लेना पड़ेगा क्या परमिशन। तो इस सवाल का जवाब जो है हम आपको बताते हैं। आज से लगभग 2 महीना पहले जब रजिस्ट्रार अभिषेक दुबे जब नया नया रजिस्ट्रार बना था, उससे कुछ दिन के बाद उनसे मेरी बात हुई थी। ठीक है, उनसे जब मेरी बात हुई थी तो उन्होंने कहा है मार्कशीट्स को लेकर के कि मार्कशीट सर दे दीजिए। तो उन्होंने कहा कि अगर हम आपको मार्कशीट दे देंगे तो आप रजिस्ट्रेशन के लिए फिर परेशान होइएगा। अगर मार्कशीट फाइनली हम दे देंगे कॉलेज को तो फिर तो कुछ रहा ही नहीं है, फिर रजिस्ट्रेशन के लिए आप लोग मार कीजिएगा। इसीलिए मार्कशीट देने का मतलब ही है कि रजिस्ट्रेशन के लिए हम लोग अलाउ कर रहे हैं। इसीलिए मार्कशीट जो है हम अभी नहीं दे सकते, क्योंकि ये फाइनल, एक समझ लीजिए फाइनल वर्डिक्ट है कि मार्कशीट दे दिया फाइनल ईयर का, इज दैट मीन्स कि आप रजिस्ट्रेशन के लिए ओके हैं। ठीक है, हालांकि जो मार्कशीट आपको दिया जाएगा अभी उसमें भी कुछ शर्त रखा हुआ है कोर्ट की तरफ से कि जब तक कि केस चलेगा 1080 आपके मार्कशीट ऑब्जर्व्ड होंगे हाई कोर्ट के अंडर में। ठीक है, ऐसा बाकायदा आदेश में लिखा हुआ है, हम अपने मन से नहीं बता रहे हैं आपको। और आपने देखा होगा जो ऑर्डर आया था कोर्ट की तरफ से, तो आपने देखा होगा कि ऑर्डर में, हाँ हमने आपको पिछले वीडियो में पूरा ऑर्डर पढ़ के आपको एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है, तो वो ऑर्डर वापस से एक बार आप लोग देख लीजिएगा ध्यान से, या हम ही देखिए, हम लाए थे बाकायदा कि देखिए यूट्यूबर्स क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, दैट विल कंटेन ए नोट दैट द रिजल्ट ऑफ द स्टूडेंट शैल बी गवर्न्ड विद द फाइनल डिसीजन ऑफ द पिटिशन। तो कोर्ट तो सारा कुछ बता ही देता है आदेश में, लेकिन यूट्यूबर को पता नहीं कैसे नहीं पता चलता है कि हाँ अब कितना दिन लगेगा या फिर और क्या लगेगा। ठीक है, और हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था, आप जाकर के देख लीजिएगा मेरा वीडियो, कि मंडे से इसमें प्रोसेस में लग जाएगा। कुछ चीज़ें हैं, कुछ शर्तें हैं, वो शर्तें पूरा होने के बाद वो लोग मार्कशीट पे लग जाएंगे, और मार्कशीट का काम पूरा होते ही रजिस्ट्रेशन का काम जो है वो लोग शुरू कर देंगे, जो कि आपको दिखने लगेगा। सारी चीज़ें जो है 1-2 सप्ताह में आपको नज़र आने लगेगी। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी इतना डिले हो चुका है, काउंसिल के ऊपर भी प्रेशर है, तो वो आराम से बैठेंगे नहीं, और हम लोग बैठने भी नहीं देंगे उनको कि आप आराम से बैठिए। उसके बाद तीसरा जो मेरे पास क्वेरी आया था वो था कि इसके लिए क्या क्या कुछ कह रहा था वो लोग कि मार्कशीट प्रिंट होने के बाद जो है कोर्ट में कॉपी देनी पड़ेगी। इस तरह से एक मेरे पास मैसेज आया था कि जो अभी मार्कशीट प्रिंट हो रही है उसे को कोर्ट में दिखाना पड़ेगा तभी आपको देगा। तो भैया बच्चे एक थोड़ी हैं, लगभग 15,000 बच्चे हैं, तो 15,000 बच्चों का मार्कशीट देखने के लिए कोर्ट बैठा हुआ है क्या? अगर एक बच्चों का वो देखेंगे तो एक कॉलेज है, 400 प्लस कॉलेज हैं थर्ड ईयर के, लगभग 350-400 कॉलेज है, तो 350 मार्कशीट भी देखने में अगर एक एक कॉलेज का एक मार्कशीट देखा जाए तो आपको संभव है क्या? तो जो विश्वास करने लायक चीज़ें हैं उस पर विश्वास कीजिए। ठीक है, और जो चीज़ें आपको फेक लगेगी वो फेक ही होगा। ठीक है, तो इस पे क्या है, कोर्ट ये कहीं नहीं कहा है, आप ये पूरा जो आदेश है इसमें पढ़ लीजिए। उन्होंने ये नहीं कहा है कि आप हमको दिखाइए मार्कशीट प्रिंट करके बच्चों का, चाहे एक का हो या 15,000 का हो। उन्होंने ये कहा है कि जो मार्कशीट 24/1 को प्रिंट हुआ था उसके नीचे जो 1080 का सब्जेक्ट टू मैटर लिखा हुआ था उसको ओरिजिनल मार्कशीट से हटा दीजिए। ठीक है, और उसको एक न्यूज़पेपर में ऐड करवाइए, एक नोटिस के रूप में पेपर में ऐड करवाइए। वो नोटिस जो है हो सकता है कोर्ट में जमा करें कि देखिए सर हमने आपका जो आदेश है उसका नोटिस पेपर में बाकायदा करवा दिया है। ठीक है, और हम लोग मार्कशीट प्रिंट कर रहे हैं, क्योंकि मार्कशीट तो एक बार प्रिंट होता है। अब ऐसा तो है नहीं कि एक 15,000 बच्चों को मार्कशीट दे दिए, रजिस्ट्रेशन हो गया और फिर बाद में जो है उस मार्कशीट को वापस लिया जाए और दूसरा मार्कशीट दिया जाए। संभव है क्या ऐसा? इसीलिए न्यूज़पेपर में ये नोटिस रहेगा कि 1080 केस जब तक है तब तक जो है आपका मार्कशीट, आपका रजिस्ट्रेशन
सारा कुछ ऑब्जर्व रहेगा, गवर्न रहेगा हाई कोर्ट के अधीन। बाकी आप जो काम कर सकते हैं वो आप कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, हमारे पास एग्ज़ाम को लेकर के बहुत सारा मैसेजेस आता है कि एग्ज़ाम कब होगा, ठीक है। तो आज थोड़ा सा हम इसमें एग्ज़ाम के लिए आपको बता देते हैं कि अभी तो आपका रिज़ल्ट आने के बाद 56 कॉलेज सबका भी रिज़ल्ट आना है, सबका आ जाएगा रिज़ल्ट, ठीक है। तो मंडे से लेकर के नेक्स्ट वीक तक जो है आपको सारा कुछ मिल जाएगा। इसी वीक मतलब आज संडे है तो आपको कल से लेकर के विदिन 5 to 6 डे आपको सारा कुछ मिल जाएगा। तो 56 कॉलेज का रिज़ल्ट आने के बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जो एग्ज़ाम होगा, क्योंकि जो फेल बच्चे होंगे या फिर आपके साथ एग्ज़ाम ना दिए हो उन्होंने, तो उनका सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम हो, ठीक है। सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम होगा, उसमें से फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर तीनों का एक साथ होगा सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री हमको लगता है कि जून के लास्ट या जुलाई में हो जाएगा। 1 महीना 1.5 महीना में इसका रिज़ल्ट आ जाएगा, क्योंकि इसमें बच्चे बहुत कम होते हैं, ठीक है। इसका रिज़ल्ट आने के बाद आपका मेन एग्ज़ाम का फॉर्म जो है फिलअप होगा। आपका 22-23 का इनरोलमेंट होना है, ठीक है। मान के चलिए अगस्त तक जो है ये चीज़ें हो जाएगी, क्योंकि अगस्त तक हमको लगता है कि केस भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और मेन एग्ज़ाम के बाद जो है आपका फॉर्म भराने के बाद हमको लगता है कि अक्टूबर तक जो है आप लोगों का, अक्टूबर या फिर नवंबर जाए, लेकिन अक्टूबर के बाद जो है आप लोगों का काम मेन एग्ज़ाम का शुरू हो जाएगा। और आप लोग का साथ में ही सारा कुछ 22-23 फर्स्ट ईयर, 21-22 सेकेंड ईयर और 20-23 जो है थर्ड ईयर का एग्ज़ाम एक साथ होना है, ठीक है। एग्ज़ाम के लिए क्लियर हो गए। बाकी 56 कॉलेज का रिज़ल्ट जो है आपको देखने को जल्दी मिल जाएगा। इतना सारा डाउट होने के बाद आपको हम जो है एक वो दिखाते हैं आप सबसे पहले। हालांकि ये जो है हमने रजिस्ट्रार को भेजा था। अब आप जो है इसको पहले देख लीजिए एक बार कि हमने उनसे क्या कहा था और उनका रिप्लाई क्या आया है, वो हम आपको दिखाते हैं। तब आपको जितना हम अभी बोल रहे हैं शुरू से लेकर के उसकी सत्यता क्या है वो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए इसमें क्या लिखा है, सर एक बार बात कीजिए, क्योंकि हम लोग सोच रहे हैं कि ऑर्डर आया है फ्राइडे को और सैटरडे को बंद रहता है और संडे को भी, तो हम मंडे को देखकर जाने का प्लान कर रहे हैं, क्योंकि शायद लगता है मंडे को नोटिस डालेगा कुछ भी, ठीक है। अब देखिए रजिस्ट्रार का रिप्लाई क्या आया है। मार्कशीट के लिए अब हम तैयारी कर रहे हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है मार्कशीट देने में, ठीक है। तो ये तैयारी जो है आपको मंडे से दिखने लगेगा। अब इसकी भी सत्यता पे सवाल उठाएंगे कि सर किसी का भी डाल सकते हैं, तो यहाँ पे देख लीजिए, क्योंकि नंबर तो अभिषेक दुबे का सबके पास है, ठीक है। तो ऐसा छुपाने वाली कोई बात ही नहीं है इसमें, है ना। उसके बाद यहाँ देखिए उन्होंने बाकायदा रिप्लाई किया है, मार्कशीट के लिए अब हम तैयारी कर रहे हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है मार्कशीट देने में। और कुछ को तो अभी भी डाउट हो रहा था कि पता नहीं अभिषेक दुबे क्या करेगा, देगा कि नहीं देगा, ठीक है। तो फिलहाल इतना ही बात हो पाया है, और बाकी हमने आपको कल ही कहा था कि मंडे ट्यूसडे तक हम कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे, क्योंकि हमारे कुछ कॉलेज के जो डायरेक्टर हैं वो काउंसिल जाने वाले हैं मंडे ट्यूसडे को। उसका अपॉइंटमेंट है रजिस्ट्रार के साथ, अभिषेक दुबे के साथ। उसके बाद भी कुछ इन्फॉर्मेशन जो है हमारे पास आएगी, तो वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। और बाकी आपको कैसा लगता है कि कोई क्या कह रहा है और हम क्या कह रहे हैं, उसमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। हो सकता है भाई हम अब फेस रिवील नहीं करते हैं, आपको चेहरा नहीं दिखाते हैं, तो हमारी बात पे लोग विश्वास ना करें, ऐसा भी हो सकता है। चलिए, तो हम अगली बार से प्रयास करेंगे कि हम भी सामने आएँ आप लोगों के, देखते हैं शायद हमारी बातों पे ज़्यादा विश्वास हो। और विश्वास की करने के लिए क्या है ना कि आप खुद से जब आपको सारी बातें जब आपके सामने आती है तो आपको अपने आप समझ में आएगा कि हाँ ये सही है, ये गलत है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो सारी बातें हम आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं, बाकी आप समझिए, है ना। और हमने पिछले वीडियो में सारी बातें बता दी थी आपको कि अब जो है काउंसिल क्या करने वाले हैं, क्योंकि काउंसिल के भी अपने प्रोटोकॉल होते हैं, उसका भी अपना एक कमेटी होता है, तो उस कमेटी में डिस्कशन होगा। उस कमेटी में डिस्कशन होने के बाद जो है आप लोगों का काम आगे बढ़ता जाएगा और धीरे धीरे आपको ये सारी चीज़ें दिखने लगेगी। और हमने आपको MP ऑनलाइन के बारे में भी बताया था कि वहाँ पे भी अपडेट होना है, वहाँ पे भी अपडेट हो जाएगा। तो आपको नेक्स्ट वीडियो में हम MP ऑनलाइन भी खोल करके दिखाएंगे कि कहाँ पे आपको क्या देखना है, क्या चेंज होगा, ठीक है। और बाकी अब एक आप लोगों का तो हो गया, ठीक है। अब मेरी एक शंका है, आप शंका कह लीजिए या एक प्रश्न कह लीजिए मेरी तरफ से आप लोगों के लिए, क्या आपको भी ऐसा लगता है क्या? हालांकि इसको आप सही नहीं मानिएगा,
हम सिर्फ एक प्रश्न है, जिस तरह से आपके मन में आया मेरे मन में भी आया है, तो आपको इसके बारे में सिर्फ कमेंट करना है, इसके बारे में आपको सोचना नहीं है। ठीक है, मेरा प्रश्न ये है, हमें बोलने में भी डर लग रहा है कि फिर बोलेगा कि सर क्या क्या सोचते रहते हैं, फिर आप लोगों को टेंशन बढ़ जाएगा। ठीक है, तो छोड़ देते हैं, रहने देते हैं, कुछ देखते हैं पहले क्या कुछ होता है, फिर उस बात को जो है हम आपसे करेंगे कभी डिस्कस अगले वीडियो में। पहले देख लेते हैं रजिस्ट्रार जो है मंडे से क्या कुछ करते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें छोड़ दीजिए, जो है डाउट वो अपने आप क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और बाकी यूट्यूबर्स की तरह ही जो है हमें भी सपोर्ट कीजिए भाई। मेरा भी जो है बहुत कम जो लोग मेरा वीडियो देखते हैं उसमें से बहुत कम लोग जो है मेरा चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एटलीस्ट एक कंपैरिजन का भाव आप लोगों में आएगा कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, और जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर वाले बच्चे हैं वो अभी तक अगर जो बुक नहीं लिए हैं तो बुक ले लीजिए आप लोग। ठीक है, और पढ़ना शुरू करिए, क्योंकि इस बार का एग्ज़ाम जो है बिल्कुल अलग होगा, पढ़ना ही पड़ेगा आपको, नहीं तो फिर आपको सप्लीमेंट्री देना पड़ेगा, बैक लगेगा। तीनों ईयर का बुक जो है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर और माउंट बुक पब्लिकेशन का, जो कि एमपी का सबसे बेस्ट बुक है, वो हम आपको सस्ते दामों में उपलब्ध करा देंगे। ठीक है, और आप लोग पढ़ना शुरू करिए। बाकी किसी प्रकार का कोई प्रश्न है तो आप हमें पूछिए, हम उसका जवाब जो है देने का प्रयास करेंगे। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, और आपको किस बारे में वीडियो चाहिए हम उस टॉपिक पे भी वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। आप टॉपिक जो है हमें सजेस्ट कर सकते हैं, आपका डाउट सजेस्ट कर सकते हैं, उस पर हम आपको विस्तार से बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।